किसान भाइयों नमस्कार। नमस्कार। किसान भाइयों, किसान सेवा चैनल आप देख रहे हैं। मैं हूं आपका दोस्त राकेश मौर्य और आज मैं पहुंचा हूं चिचोली ब्लॉक के सीता डोंगरी नर्सरी में। अब सीता डोंगरी के इस जो शासकीय नर्सरी है, यहाँ पर एक बहुत विशेष प्रकार के पौधे को बनाया जाता है, उसकी नर्सरी तैयार की जाती है और इस पौधे के बारे में ही आज आपको जानकारी देना है। बहुत सारे काम आता है, स्वर्ग का पौधा भी कहा जाता है इसे। और बैतूल में जो एक सेवाभावी व्यक्तित्व के रूप में भी जो काम कर रहे हैं, ऐसे हमारे साथ में नगेंद्र शरणकर जी बैठे हुए हैं। नमस्कार। और इनका परिचय ये खुद आपको बताएंगे कि ये किस पद पर उद्यान विभाग में हैं और क्या सेवा देते हैं, समाज सेवा भी करते हैं। तो नगेंद्र जी नमस्कार। नमस्कार सर। नगेंद्र जी, ये हम जानना चाहेंगे आपसे कि आप सबसे पहले तो हमारे जो दर्शक हैं, जो हमारे जो श्रोता हैं, उनको अपना पूरा परिचय दीजिएगा। मेरा नाम नगेंद्र कुमार शरणकर है और मैं यहाँ हॉर्टिकल्चर में ग्रामीण उद्यान उत्तराधिकारी के पद पर अभी नर्सरी में वर्तमान में कार्यरत हूँ। अच्छा, तो उद्यान विस्तार अधिकारी के रूप में नगेंद्र जी आप अपनी सेवाएं दे रहे हैं। यहाँ पर हमने ये सुना है कि लक्ष्मी तरु का एक जो पौधा है वो आप तैयार करते हैं और काफ़ी इस पौधे की डिमांड रहती है। और क्या है, पहले तो हम ये जानना चाहेंगे कि लक्ष्मी तरु का पौधा है क्या? लक्ष्मी तरु जो पौधा है एक मेडिसिनल प्लांट है और हमारे यहाँ पे इंडिया में पूज्य श्री रविशंकर जी इंडिया लेकर आए थे। 2007 में एक ऐसा योग बना कि 2007 में इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस थी बेंगलोर में, वहाँ मुझे जाने का सौभाग्य मिला बैतूल से। और जब वहाँ पर इसका प्रेजेंटेशन चल रहा था तो डॉक्टर श्याम सुंदर जोशी जी जब इसका प्रेजेंटेशन दे रहे थे, उन्होंने अपने यहाँ इंडिया में काफ़ी लंबे समय तक रिसर्च की। तो हम लोग एकदम से चौंक गए थे कि ये जो पौधा है इसकी मेडिसिनल वैल्यू इतनी ज़्यादा है कि जब वहाँ प्रेजेंटेशन चल रहा है उसमें बताया गया कि ये कैंसर के लिए सबसे बड़ा एंटीबायोटिक का काम करता है। तो उन्होंने प्रेजेंटेशन में इसका बड़ा विस्तार से ये बताया कि जो इसकी जो लिप्स है, इसके अंदर जो सेम्यूर्बिया पदार्थ निकलता है वो कैंसर के लिए सबसे ज़्यादा एंटीबायोटिक का काम करता है। इसका जो बॉटनिकल नेम है सेम्यूर्बिया ग्लाउका करके, और ये एक्चुअली में दक्षिण अफ्रीका में पाया जाता है। और हमारे यहाँ इंडिया में पूज्य श्री रविशंकर जी इंडिया लेकर आए थे और सबसे पहले साउथ में इसमें लाखों पौधे साउथ में लगाए गए जी। और हमारे यहाँ मध्य प्रदेश में बड़ी अच्छी बात है कि 2007 के बाद में हमने बैतूल में इसका प्लांटेशन किया। इसमें हमारे साथ बहुत सारे जैसे एग्रोनॉमिस्ट प्रकाश जैन जी, मार्गदर्शक के रूप में आरडी बारपेटे सर, और हमारे एक समाज सेवी बबलू बिया, दादा केशव व्यास दादा जी, जिन्होंने हमको बाहर से बीज ला के बेंगलोर और पुणे से बीज ला कर प्रोवाइड कराया गया। और हमारे को वहाँ का टेम्परेचर समझ में नहीं आ पा रहा था कि भाई ये कैसे टेम्परेचर में तैयार होगा। लेकिन हमारे यहाँ जो एग्रोनॉमिस्ट प्रकाश जैन और बारपेटे सर के मार्गदर्शन में हमने यहाँ पे जब पौधा तैयार किया तो 8 किलो बीज तो हमारा पूरा ख़राब हो गया। उसके बाद में अचानक ये है कि कुछ बीज लेकर आया तो उसमें 380 पौधे निकले। और जितने आप अभी देख रहे होंगे शहर में जो बड़े पौधे हैं वो सारे 380 पौधे वही है। और हमने प्रयास ये किया कि वो अच्छी जगह, जैसे बैतूल के जो स्टो टर्फ ग्राउंड है हॉकी, वहाँ पे इसका रोपण किया गया। आज ये है कि वहाँ पे बहुत दूर से लोग पत्तियाँ लेने आते हैं। अच्छा। और इसकी सबसे बड़ी विशेषता है, इसकी अगर पत्ती का हम अगर कैलकुलेशन करते हैं तो इसका मार्केट जो वैल्यू है लगभग $157 की 200 लिप्स, मतलब 7 से 8 हज़ार रुपये की 200 लिप्स मार्केट में प्रोवाइड मिलती है। और बैतूल ज़िला एक ऐसा ज़िला है जहाँ से हम निःशुल्क लोगों को पत्तियाँ ये करते हैं। हमने वही देखा कि जब ये पौधे की इतना ज़्यादा वैल्यू है तो हमारे जो वरिष्ठ जिला कार्यालय से बैतूल से, उनके मार्गदर्शन में हमने नर्सरी पर पौधे रोपना तैयार करना चालू किया। आज ये कंडीशन है कि हमारे नर्सरी में भी पौधे यहाँ पर तैयार किए जा रहे हैं और यही पौधा की जो मार्केट वैल्यू है, बाहर जो नर्सरी है वो 100 रुपये, 200 रुपये, 400 रुपये तक बिके। हमने यहाँ पे जो जिला कार्यालय से जो एक
रेट इसका निर्धारण किया कि भाई 30 रुपये से आसानी में हर एक व्यक्ति को ये पौधा मिल जाए। और इसकी सबसे अच्छी बात ये है क्योंकि ये हमने यहाँ पर जो देखा है, कई ऐसे पेशेंट हैं जो कैंसर के रिकवर भी हुए हैं। ब्लड कैंसर में बहुत अच्छे रिजल्ट आए हैं इसमें, ब्रेन ट्यूमर में भी 4 लोगों के रिजल्ट आए हैं, ब्रेस्ट कैंसर में बहुत सारे पेशेंट रिकवर हुए हैं इसमें। हरदा और बाहर से भी लोग यहाँ पे लिप से पत्तियाँ लेने आते हैं और यहाँ से हम लोग निःशुल्क पत्तियाँ देते हैं। हमारे ज़िला अधिकारी महोदय जी का भी कहना है कि अगर कोई व्यक्ति बाहर से अगर एक व्यक्ति आता है तो उसको हम कई बार ऐसा भी करते हैं कि एक पौधा हम लोग निःशुल्क दे देते हैं। और साथ में वैसे इसका जो मार्केट हमने जो रेट रखा है यहाँ पे शासकीय रेट 30 रुपये रखा हुआ है। तो नगेंद्र जी, ये तो आपने बता दिया कि ये पौधा क्या है और कहाँ से ये आया है और आप इसको किस तरीके से तैयार कर रहे हैं, और 30 रुपये मात्र में आप ये पौधा उपलब्ध कराते हैं, वो भी शासकीय नर्सरी है इसलिए, और कहीं कहीं आप निःशुल्क भी देते हैं। अब हम इस पौधे की जो पत्तियां हैं, इसका काढ़ा किस तरीके से बनाया जाता है, उसका कितना परिमाप होता है, कितनी मात्रा होती है, इसके ऊपर हम आपसे थोड़ा सा जानना चाहेंगे। ये जो एक्चुअली में इसका जो काढ़ा बनाने की जो विधि है, ये अपने यहाँ जो इंडिया में जो जिन्होंने रिसर्च की काफ़ी लंबे समय तक, डॉक्टर श्याम सुंदर जोशी जी, तो उन्होंने इसका एक फार्मूला तैयार किया कि अगर इसका मेन ये है कि 5 से लेकर 10 किलो वज़न पर एक पत्ती इसकी उपयोग की जाती है। जैसे किसी व्यक्ति का वज़न अगर 10 किलो है तो 50 किलो अगर इसका वज़न है तो अपने को 10 पत्ती लेना है और स्टील का जो मीडियम वाला गिलास आता है उससे 3 गिलास पानी लेना है। स्टील के बर्तन में उसको ढक्कन ढक करके 20 मिनट तक बॉईल करना है मध्यम आंच पर। तो क्या होता है, उसका अर्क पूरा उसमें निकल जाता है। जी। सुबह खाली पेट एक भाग लेना है, दोपहर में खाना खाने के 1 घंटे पहले और शाम को खाना खाने के 1 घंटे पहले। फिर हम इसको फिर दूसरे दिन शाम में बॉईल कर ले, सुबह दोपहर शाम को। ऐसा हम एक रोटेशन इसका बना के तैयार कर सकते हैं। और सबसे अच्छी बात यह है कि हमको ध्यान ये रखना होगा इसके, जब भी हम पत्तियाँ बॉईल करते हैं तो थोड़ा धो ले, ताकि होता है कि वो डस्ट के वजह से कई बार उसमें डस्ट यानी कि पत्तियों पे धूल वगैरह जम जाती है, तो धोकर ही हम इसका उपयोग करें। चलिए। एक बात कहना चाह रहा था मैं, बैतूल में भी हमारे साथ बहुत सारे ऐसे समाज सेवी है जिसमें बबलू हेमंत चंद दुबे जी जो मेजर ध्यानचंद जी कैंसर मिशन अंतर्गत पूरी टीम के साथ एक बहुत अच्छा काम करते हैं और वो हमारे भी मार्गदर्शक है। अच्छा। और निश्चित रूप से हेमंत चंद्र दुबे, बबलू भैया जिन्हें प्यार से लोग कहते हैं, बैतूल जिले के लिए एक ऐसा नाम है जो खुद एक कैंसर सर्वाइवर हैं और कैंसर को जिन्होंने हराया है वो खुद आज पूरे बैतूल जिले से पूरे देश में इस लक्ष्मी तरु पौधे की पत्तियों के वितरण का काम करते हैं। उनके साथ नगेंद्र शरणकर जैसे अच्छे काम करने वाले लोग हैं। पूरे बैतूल ज़िले के बहुत अच्छे सेवाभावी लोग उनसे जुड़े हुए हैं। निश्चित रूप से सेवा का संकल्प लेकर शुरू किया गया ये कार्य बहुत सारे लोगों को जीवन में नई रोशनी देगा। और किसान भाइयों, आपको हम बता दें कि आप भी अपने खेत में यदि इस पौधे को लगाना चाहते हैं, इस सेवा से जुड़कर कुछ समाज में, कुछ अपने जीवन में संतोषजनक कार्य करना चाहते हैं, तो निश्चित रूप से आप नगेंद्र जी से संपर्क कर सकते हैं। नगेंद्र जी से मैं कहूँगा कि वो एक बार अपना मोबाइल नंबर बता दीजिए। मेरा मोबाइल नंबर 9425623499। तो इस नंबर पर आप लगा लीजिएगा कॉल यदि आपको पौधे चाहिए तो। और बहरहाल देखते रहिए हमारा चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। जो हमारे नए दर्शक हैं वो उनसे निवेदन है, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकॉन को क्लिक कीजिएगा और देखते रहिएगा किसान सेवा चैनल, आपका अपना चैनल।